एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल नंबर 1 नाम दे देते हैं। और ये जो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, ये वाला दिख रहा है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल नंबर 2 नाम देते हैं। और दोनों में तीसरी लाइन इस ए कॉमा बी से गुजरी। चाहे आप इस ब्लू लाइन की बात करें, ये भी ए कॉमा बी से गुजरी, चाहे आप इस ग्रीन लाइन की बात करें, ये भी ए कॉमा बी से गुजरी, और दोनों ने ही रेड लाइन के साथ मिलकर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया। और इसका यूज क्वेश्चंस में बहुत होता है। कैसे, बताता हूं, रेडी, बताता हूं, टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, कहता है कि दो लाइनें ये हैं, ये मिलकर के थर्ड साइड जो है वो इसमें से गुजरती, बताओ इक्वेशन क्या होगी। कुछ नहीं करना, खटखट अपनी लाइन कॉपी करें, अपॉन में नीचे कितना 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस लाइन कॉपी करिए, अपॉन में रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये मिला के 50 हो गया। तो ये हो गया, इसको कॉपी कर लेते हैं, 7x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन रूट 50 इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ कितना x प्लस वाई माइनस 3 अपॉन रूट 2। इस रूट 2 से काटा, यहाँ पे 5 रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार प्लस लेकर के एक बार माइनस लेकर के, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 7x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस लेते हुए, तो 5x प्लस का 5y माइनस का 15, सबको एक तरफ लेते हैं, 2x माइनस का 6y माइनस प्लस का 18 इक्वल टू 0, ढंग से लिख लेते हैं, x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन माइनस के साथ कॉपी करी, तो यहाँ पे लिखना है 7x माइनस वाई प्लस 3, ठीक है, और इस इक्वल टू में माइनस का 5x माइनस का 5y प्लस का 15, इसको इधर ले आते हैं तो 12x और प्लस का 4y, और इसको इधर ले आते हैं तो 15 इधर से कम हुआ तो कितना, माइनस का 12 बराबर 0, राइट है। चलो अब अपन एक काम करते हैं, इसमें 4 का डिवाइड लगा लेते हैं, 3x प्लस का y और माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है। लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर लाइन आई, अभी तक हमने क्या निकाला, एंगल बाइसेक्टर, और हमारी लाइन जो थर्ड लाइन है ना, थर्ड लाइन विल बी पैरेलल टू बोथ लाइन्स एंड पासिंग थ्रू 1 कोमा माइनस 10। तो अब एक खटाखट हमने दिमाग लगाया कि भाई हमारी लाइन तो इसके पैरेलल है, तो हम अपने काम करते हैं, x माइनस 3y प्लस के मान लेते हैं, ठीक है, और इसे 1 कोमा माइनस 10 से पास आउट करा देते हैं। 1 कोमा माइनस 10 से पास आउट कराया तो हमारे पास k की वैल्यू आ रही 1 प्लस 30 प्लस के बराबर 0, इससे k की वैल्यू आ रही माइनस 31, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 3y माइनस 31 इक्वल टू 0। ये हमारी थर्ड लाइन आ गई, ठीक है। अब इसके पैरेलल जो लाइन होगी ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, वो कितना हो गया, 3x प्लस वाई प्लस के बराबर 0, और ये भी 1 कोमा माइनस 10 से पास करेगी, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 10 प्लस इतना, तो k की वैल्यू 7 आ गई। इस वजह से हमारी लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0 प्लस 7। एक्चुअल में हमारी दो लाइनें बनेंगी और दोनों लाइनें दो एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होंगी, और हमें नहीं बताना कौन सी है, हमें तो सिर्फ बताना है लाइन क्या और कट लेना है। तो पहला काम एंगल बाइसेक्टर का यूज है ये। अब जब ऐसा क्वेश्चन होता है ना, तो बंदा जो है एंगल बाइसेक्टर पूछ भी लेता है बेटा और आगे भी चल देता है। अब इस पर अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर हमने बहुत ज्यादा गाना गा लिया, और एक और गाना अब पूछता हूं मैं आपसे, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रेडी, पूछता हूं, ऐसी क्या जल्दी है, कॉपी करने वाले कॉपी भी तो कर रहे होंगे। क्वाड्रेटिक पढ़ी है, क्वाड्रेटिक पढ़ी है क्या, हाँ पढ़ी है सर, अरे सर आपसे ही पढ़ी है। तो अगर क्वाड्रेटिक एक्स और वाई में आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है, अरे सर आपके पीछे ही लिखा आ रहा है सर ये, हाँ ये बात अब आपने बोली ना, क्या मतलब होता है बताओ ना, एक्स और वाई में अगर क्वाड्रेटिक मिल जाए तो उसका क्या मतलब होता है, नहीं पता, चैप्टर कौन सा चल रहा है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन से को लेना देना है, हाँ अब है लेना देना, बताता हूँ क्या। ध्यान रखना, जब भी एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक होती है तो वो पेयर ऑफ लाइन दे सकती है। सर पेयर ऑफ लाइन, देखो भाई पेयर ऑफ लाइन का मतलब क्या है, पेयर ऑफ लाइन का मतलब है दो लाइनें एक साथ देना। पेयर ऑफ लाइन का क्या मतलब है, दो लाइनें एक साथ दे देना। कैसे 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 बताता हूं, देखो यही दो लाइनों को देख रहा हूं, ध्यान से देख रहे हैं ना, दो आपको इक्वेशन दिख रही है, ये और ये वाली इक्वेशन,
ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दिख रहा है, ये दोनों ही x और y में क्वाड्रेटिक है। हाँ या ना, दिख रही है ना, दोनों x और y में क्या क्वाड्रेटिक जैसी है, दिख रहा है ना। तो जब भी एक्स वाई में क्वाड्रेटिक होती है तो एक वो दो स्ट्रेट लाइन दिखा सकती है। कैसे दिखाता हूँ, कैसे सर दिखाओ, इसमें कहाँ है स्ट्रेट लाइन? मैंने कहा लो अभी दिखाता हूँ, इसमें भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये बड़े ध्यान से एक बार जरा धीरे धीरे चलेंगे तो अपने को क्लिक कर जाएगा, है ना। देखो अब अगर बाय द वे हम लोग इसकी बात करते हैं तो मैं पहले इसे एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ, एक्स में क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर दिखाऊंगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है इसी वे से चलें, लेकिन एक्स में क्वाड्रेटिक, पहले एक एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक एक्स का टर्म, ठीक है, 5y प्लस 7। अच्छा, फिर नॉन एक्स वाले लोग 4y स्क्वायर प्लस में 13y माइनस का 3 इक्वल टू 0। पहले मैंने इसे x में क्वाड्रेटिक बना लिया x में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद में अब इस पे लगाया श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, हाँ एग्जैक्टली श्रीधराचार्य। तो x इज इक्वल टू माइनस बी 5y प्लस 7 प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5y प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स 6 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा प्लस में 24 इंटू इसका प्लस का 24 क्यों लेते हैं अपन, इसको माइनस का 24 ही रखते हैं, माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 13y माइनस का 3 ऐसा कर लेते हैं, और डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा 12। बस फिर क्या, फिर तो इसे खोलते चले गए, सही है ना भाई। अब इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा होगा, अरे देखो ना ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 121 कॉमन आ गया पूरी कहानी से, 11 बाहर आ गया, अंदर y माइनस 1 बन गया, फिर क्या इसके एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, राइट है। तो हमारे पास में दो बातें आने वाली हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस में, तो हमारे पास दो लाइनें आ गई। क्या, हाँ आ गई ना दो लाइनें, मतलब ये कैसे आया सर? अब ये कैसे आया वो बताता हूँ आपको, वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन आप मेरी बात समझेंगे तो दिख जाएगा आपको, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, आप समझोगे तो दिख जाएगा। रेडी, ओके। कैसे सर दिखाइए। आप कभी भी जिंदगी में खाली बैठे बैठे 2x माइनस वाई प्लस 3 की मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 3x प्लस 4y माइनस 1 से करना, आपको पता चलेगा मल्टीप्लाई करते ही आ गया। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है, शानदार बात है। अब यहां तक की बात तो अपन कर सकते हैं, है ना। अब यहां देखो, अब आपको एक दिलचस्प बात क्या समझ में आई होगी कि अच्छा क्वाड्रेटिक को एक्स में लिखा, श्रीधराचार्य लगाया, सर के बाद दो लाइन आ गई, सर ऐसा इसमें भी होगा क्या? नहीं, इसमें हर बार एक जैसा नहीं होगा, ये हो सकता है किसी और तरीके से टूटे, दिखाता हूं देखो कैसे, सुनना बड़ा मस्त सा तरीका बताता हूं, ठीक है। जैसे अपने पास ये लाइन है, ठीक है, आगे चलें, है ना। तो ये अपने में अगर आपको ये यहां तक की बात समझ में आ गई तो ये ध्यान देना बहुत ध्यान से, ठीक है ना। मैं इतना वाला जो हिस्सा है ना उसको मैं बोलता हूं कि ये अपने आप में x प्लस 2y का होल स्क्वायर है। सर उधर तो नहीं बोला, उधर था ही नहीं स्क्वायर, तो मैं क्या करता, फिर चलो है तो, मैंने कहा इन दोनों के अंदर तीन कॉमन आ रहा है, अंदर x प्लस 2y बच रहा है। अब एक स्मार्ट स्टूडेंट क्लिक कर गया, अच्छा मैं समझ गया सर, इसको टी मानेंगे, पक्का टी मानेंगे। अब ये सर के लिए टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 बन गई। फिर क्या करेंगे, इसको या तो क्रैक करेंगे, और या फिर जैसे क्रैक करेंगे तो t माइनस 4 इंटू टी प्लस 1 बनेगा। एग्जैक्टली अगर आप ऐसे जाना चाहें तो ठीक, नहीं तो श्रीधराचार्य से भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे जाना चाह सकते हैं तो आप ऐसे चले जाइए, अदरवाइज श्रीधराचार्य से चले जाओ। नहीं कैसे, जैसे मैं बताता हूँ, देखो अगर बाय द वे श्रीधराचार्य से जाते तो अपन वही लिखते, है ना, याद है माइनस बी, ठीक है, माइनस बी, ये माइनस 3t प्लस 4 ही क्या, ओ सॉरी प्लस का 3t प्लस 4 है, तो पिछले वाला सही क्रैक हुआ था क्या? पिछले वाले में अपन ने क्या क्रैक कर दिया था, t प्लस 4 t माइनस 4, और यहाँ हो जाएगा t माइनस 1। एक बार देख लें 3t, ओ ये भी सही हो गया, चलो बढ़िया। देखना इसके भी दो आंसर क्या आने वाले हैं, एक तो माइनस 4 और एक 1 आने वाला है, मेरा भी देखो माइनस 4 और 1 आ रहा है। फिर क्या, मैंने t किसे माना था, t x प्लस 2y को माना था, तो एक अपना आंसर हो गया x प्लस 2y प्लस 4, और दूसरा अगर 1 को यूज करता हूं तो ये भी दो लाइनें दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये कि सही में सर आप एकदम सही बात कर रहे थे कि दो लाइनें जो होती है उनका मल्टीप्लीकेशन हमारे को ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक दे सकता है। मैंने कहा वो दे सकता है, मैंने कहा दे सकता है बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस बहाने से आपको इसको क्रैक करना भी आ गया। हाँ सर ये तो आ गया, फिर अब इसका यूज कर लेते हैं, जब क्रैक करना आ गया तो कर लें, यूज कर लेते हैं, तब तक ये तो आपको मिल जाएगा आगे, कुछ लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर यूज कैसे कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर यूज करने वाले ने इसका आगे बढ़ा दिया, कहते हैं नहीं साहब डिस्टेंस भी बताओ, तो हमको ये पता होना चाहिए कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू
एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। सर आपको पता कैसे चलता? अरे एक्स और वाई का अरेंजमेंट मेरे भाई। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, वही कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एग्जैक्टली। तो डिस्टेंस निकालोगे तो कांस्टेंट इसका कितना 4 और इसका -1, 4 माइनस -1 C1 माइनस C2। तो ये अपने पास में आंसर कितना हो गया 5/√5, बोले तो √5 है ना। मस्त ऐसे यूज करवा लेता है। अब चलो ये वाला क्वेश्चन करो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्रैक करो, क्रैक। सर खुद तो आपने एकदम हलवे वाले क्वेश्चन कर लिए, हमारे को दे दिया है ऐसा भाटे जैसा, ये कि थोड़ी चलता है कोई। मैंने कहा ये तो बात सही कही तूने, और मैंने भारी क्वेश्चन दे दिया तेरे को लगता है ना। अच्छा चलो देखते हैं। देखो √3x² या √3y² इसकी की पॉइंट है। कैसे? देखो मैं 2 ब्रैकेट तोड़ लेता हूं पहले से, अगर चांस होगा तो यहां मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां सुनना मेरी बात। √3x² कैसे आ सकता है जब मैं √3x की x से गुणा करूं? क्या क्या क्या? अरे √3x की x से मल्टीप्लाई करके √3x² आता है। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा कर लेते हैं। अच्छा देख, √3y² कैसे आ सकता है जब मैं √3y की y से गुणा करूं? सर आपने इस बार इधर और इस बार इधर क्यों करा? चांस ले रहा हूं, चांस, ठीक है। अब देख मेरे को माइनस चाहिए, तो माइनस इधर करते ये और माइनस इधर करते, मेरे को लगता है कि शायद चांस मिल रहा है मुझे, मेरे हिसाब से क्रैक हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे मैंने तुक्का मारा और मैंने अपनी तरफ से क्रैक कर लिया, तो इससे मेरे को 2 लाइनें मिल रही। भाई गजब, लाइन ही मिल गई सर को, तो लाइन ही मिल गई इतनी जल्दी, एग्जैक्टली। अब जिनको मेरे को ये बात समझ में आ गई वो मेरे साथ दौड़िए। आप में से किसी को बुरा नहीं लगे अगर मैं इसे 1060 डिग्री बोल दूं तो, और मैं अगर इसे 1030 बोल दूं तो चलेगा? चलेगा, तो मैंने बोल दिया। फिर कुछ नहीं, अब क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है इससे जो 2 लाइनें मिली हैं उन्हें ओरिजिन पे ही π/6 एंगल घुमा दिया गया। कितना? 30 डिग्री घुमा दिया गया। अच्छा, माने पहली लाइनें जो थी ये सर mx है ना, y इज mx, तो सर पहली लाइनें जो थी वो एक तो 30 डिग्री पे थी और एक 60 डिग्री पे थी। हाँ हाँ एग्जैक्टली, पहली लाइन 30 डिग्री पे थी और दूसरी लाइन 60 डिग्री पे थी, और अब आपने क्या किया, इसे घुमा दिया। तो घुमाने के बाद कितना, 30 घुमाया ना, तो 30 वाली होगी, ये जो 30 वाली है इसको 30 और घुमाया तो ये खुद 60 पे पहुंच गई। और जो 60 वाली थी उसे भी अगर 30 डिग्री घुमाऊंगा तो ये 90 पे पहुंच जाएगी, क्योंकि इस 60 पे 30 ऐड करना है ना, तो ये खुद कहां पहुंच जाएगी, 90 पे। क्या मेरी बात समझे भाई? इसको घुमाया, जो 30 पे थी वो 30 और चल के 60 हो गई, और जो 60 पे थी वो 30 और चल के 90 हो गई, है ना। कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो 30 डिग्री घुमा करके वो नई वाली, ये नई लाइंस हो गई। अब 1090 1/0, 1/0 इज्जत से 1/0 सोचो। हाँ सर 1/0 सर सही करें, 1/0 ओके 1/0। अब 1/0 में 0 को उधर भेज, तो यहां से कितना रह जाएगा, x इज इक्वल टू 0। और ये क्या, ये √3। फिर आपसे क्या पूछा है घुमाने के बाद में, अब जो नई पोजीशन में लाइन है उनका पेयर बताओ, पेयर ऑफ लाइंस बताओ। तो पेयर ऑफ लाइंस में क्या करते थे, अभी क्या सिखाया था, दोनों की मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो 2 आंसर है उनकी मल्टीप्लाई, तो पहली लाइन तो हो जाएगी x और दूसरी लाइन हो जाएगी x√3 माइनस y इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट कर लो, ठीक है ना। पेयर ऑफ लाइंस का मतलब, पेयर ऑफ लाइंस का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ 2 लाइंस। जो 2 लाइनें पड़ी हो उन्हीं का प्रोडक्ट कर दो, दैट्स इट। तो जैसे आप इनका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करते ही ये कुछ ऐसे में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास आंसर हो गया। अब यहां आकर के मैं 2-3 चीजें स्पष्ट कर दूं, क्लियर। एक तो x और y में जब भी क्वाड्रेटिक होगी तो इट मे बी ए पेयर ऑफ लाइंस। उन्हें क्रैक कैसे करते हैं मैं आपको 3 क्वेश्चन में बता चुका हूं अलग अलग, ठीक है। उसके ऊपर भी हमने यूजेस भी कर लिए। अब यहां से अपन कंबाइन इक्वेशन पे बात कर सकते हैं कि अब फाइनली हम लोगों की तरफ से मंशा क्या है। रेडी, चलो देखिए साहब, कहता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, टाइटल के अंदर अपन एंटर करते हैं बकायदा, पूरे बोलो आपके साथ। पहला कंबाइन इक्वेशन, कोई पूछे कि कंबाइन इक्वेशन क्या है तो हमारे को पता होना चाहिए कि 2 लाइनों का मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है, वो हमारे को पेयर ऑफ लाइंस देता है, क्लियर है। वो हमें पेयर ऑफ लाइंस देता है। इसकी सबसे जनरल फॉर्म क्या है, एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक। क्या है, एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक, वो ऐसी दिखती है। इसे सेकंड डिग्री इक्वेशन बोलते हैं, सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। या फिर सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। क्या है ये, जरा दोबारा पढ़ते हैं इसे।
एक बार देखिए, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, यही है ना। एक बार जरा दोबारा हो जाए, कितना, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। एक बार और हो जाए मेरे भाई। अरे सर आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, एक बार मेरे साथ दौड़, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। एक बार और हो जाए, लास्ट, एक बार और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सर इतनी क्यों? अरे तेरे को याद नहीं होगी ना, ऐसा थोड़ी ना, मेरे को भगाना नहीं है ना। कोई बात नहीं, मेरा 1 मिनट लग रहा है, तेरा 1 मिनट लग रहा है, इससे याद तो हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy याद होना चाहिए, ये बहुत काम की क्वेश्चन है। ठीक है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकती है, बार बार बोल रहा हूँ, हो सकती है। कब? जब ये एक्चुअल में क्या नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब हो सकती है, ध्यान रखना बड़े ध्यान से। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तब होती है जब इसका डेल्टा 0, डेल 0, ध्यान रखना। और डेल्टा क्या चीज है, वो अपने आप में एक डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट को अगर फुल फॉर्म में लिखा जाए तो ऐसा है। तो याद रखना, इट रिप्रेजेंट्स, ये अपने आप में रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये अपने आप में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करती है, जब इसका डेल्टा क्या चीज है, ध्यान से पढ़ो, बड़े ध्यान से, अब बिल्कुल एकदम कान लगा के, ठीक है। ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बोरिंग फ्रेंड्स गोन फॉर सिनेमा। क्लियर है? क्या बोला मैंने? मैं नहीं बोलूंगा, क्या बोला मैंने? लिख दो, देखो लिख दो, है ना स्मार्ट बच्चे। अब मैं ये सर ये कैसे आया, वो भी तरीका सिखाता हूँ तेरे को। चला जा मेरे भाई, तेरे को बहुत सारी बातें सिखाऊंगा, मस्त बातें सिखाऊंगा तेरे को, है कि नहीं? गंदी बातें नहीं, अच्छी बातें। देख, ए पहली कॉलम को कॉपी कर रहा हूँ, ए एच जी, दूसरा कॉलम एच बी एफ, कॉपी हो गया। अब ध्यान रखना, ये इनकी मल्टीप्लाई बोल, ए बी सी आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई बोल, एच जी एफ, कितना, एच जी एफ लिख लिया हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इनकी मल्टीप्लाई बोल, एक बार और एच जी एफ, क्या 2 बार हो गया? हाँ, तो याद रखना 2hgf, ये हो गया। जब मैंने यू मल्टीप्लाई करा, क्लियर है? तो ये इतने पोर्शन आ गया, मैं इसको हटाकर यहां लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हटाता हूं, इसको हटा देता हूं और इसको हटा देता हूं। अब जब यो मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर माइनस, फिर यो मल्टीप्लाई चलती है, तो माइनस पहले लगा देता हूं, राइट है। और ये सारे प्लस का कर रहा हूं, ठीक है। अब जरा यहां दिमाग लगाओ, अब देखो यू मल्टीप्लाई कर ली, अब मैं यू मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 की, 3 की, देखो ये 3 आ गए, मल्टीप्लाई बोलो, बीजी स्क्वायर, ये मिल गया बीजी स्क्वायर। इन तीनों की मल्टीप्लाई बोलो, ए एफ स्क्वायर, मिल गया ए एफ स्क्वायर। इन तीनों की मल्टीप्लाई बोलो, सी एच स्क्वायर, मिल गया कि नहीं? ठीक है ना? तो याद रखना, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0, याद रखना है, याद। ओके, चलेंगे आगे, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है, ये कहानी कैसे शुरू हुई, ये क्या थी, अभी इतना तो पता चल चुका है कि 2 लाइन का प्रोडक्ट जो है वो हमें इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन देता है एक्स और वाई में, राइट है। अच्छा, अब सेकंड डिग्री इक्वेशन में भी एक और काम की बात बताता हूँ, ठीक है ना। मैंने अभी आपको जो बताया था उसी में ध्यान से देखना। ये पीछे का जो टर्म है ना, अगर सिर्फ इतना इतना टर्म को ले लें और ये पीछे का जितना भी टर्म है ये अगर आउट हो जाए तो ये कहलाता है होमोजीनियस इक्वेशन। क्या कहलाता है? होमोजीनियस इक्वेशन। सर ये होमोजीनियस इक्वेशन क्यों कहलाता है? क्योंकि होमोजेनाइज हो गई। होमोजेनाइज होना माने सबकी डिग्री बराबर होगी। बताओ इसकी डिग्री कितनी? 2, इसकी कितनी? 2, इस एक्स और वाई की टोटल डिग्री कितनी? 2। तो जब भी डिग्री बराबर होती है उसे कहते हैं होमोजेनाइज होना। जबकि इसकी डिग्री 1, इसकी 1 और इसकी कांस्टेंट की 0। तो याद रखना, हम होमोजेनाइज, अगर भाई तो किसी ने पूछा इसकी होमोजीनियस फॉर्म बताओ, तो हम कहेंगे इसे हटा दो और ये जो रिमेनिंग है दैट इज होमोजीनियस फॉर्म। अच्छा, अब चलते हैं वापस आगे, ये होमोजीनियस है। तो याद रखना, ये होमोजीनियस फॉर्म जो होती है ये हमेशा 2 लाइनें अगर ओरिजिन से गुजर रही हो तो उसके प्रोडक्ट को दिखाता है। जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इनके प्रोडक्ट को जब भी आप निकालेंगे तो हमेशा होमोजीनियस फॉर्म देगा। मतलब क्या कि अगर आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें,
ये जो दो लाइन है ना, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। कैसे दिखाता हूँ, जैसे आपने क्या किया, y माइनस एम वन एक्स वाई माइनस एम टू एक्स की मल्टीप्लाई करो, ये हमेशा आपको ये देगा। ठीक है, अब इसे भी ढंग से लिख रहा हूँ, राइट है। देखो बड़े ध्यान से, इसमें बड़े ध्यान से देखना। देखो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बी और बी का मल्टीप्लीकेशन, ओ सॉरी मैं क्या बोल गया, वाई और वाई का मल्टीप्लीकेशन वाई स्क्वायर, वाई और वाई का मल्टीप्लीकेशन वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ वाई है, क्वाड्रेटिक इन वाई है। मैंने वाई को आगे लिखा, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ वाई है। तो मेरे को ये पता है कि मैं इससे होमोजीनियस फॉर्म लाना चाहता हूं, तो बी वाई स्क्वायर को पहले लिखना चाहिए, 2hxy को बाद में, और ax स्क्वायर को उसके बाद। लेकिन वाई स्क्वायर का इधर का कोफिशिएंट कौन है, b, और इधर का कोफिशिएंट कौन है, 1। तो मेरे को इस साइड पर किससे मल्टीप्लाई करनी चाहिए, b से। अच्छा, ओके, फिर क्या होगा, फिर कुछ भी नहीं, जैसे ही मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा, जिस दिन भी मैं इसे सॉल्व करूंगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, और माइनस में m1 प्लस m2 xy, और प्लस में m1 m2 x स्क्वायर बन जाएगा। और इस तरह b का क्या हुआ, b को मैं उधर डिवाइड में लगा देता हूँ, तो इट इज आइडेंटिकल टू वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में डिवाइड बाई बी प्लस में ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी। बी का मैंने डिवाइड लगा दिया, फिर कुछ नहीं, कंपैरिजन कर लो। देखो वाई स्क्वायर मैच कर गया, तो यहां से मुझे पता चल गया कि m1 प्लस m2, भाई एक्स वाई का कोफिशिएंट इधर माइनस m1 प्लस m2, ठीक है ना, और इधर से एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h बाई बी, तो ये माइनस में इधर फेंक देता हूँ, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू आ गई। अच्छा, जिस दिन मैंने एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन करा, उस दिन m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी आ गई, a बाई बी। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, छेड़िए मत। ठीक है, आगे चलें, बड़े ध्यान से देखो, मस्त सी बात, ये हमने नोटिस कर लिया, ये हमने नोटिस कर लिया। इससे क्या हुआ, कल को अगर किसी ने हमसे इनके बीच का एंगल थीटा पूछ लिया ना, तो हम टेन थीटा में ये फार्मूला लगा करके इसको इस फॉर्म में बदल देंगे, राइट ना, इसको इस फॉर्म में बदल देंगे, और बदलने के बाद m1 प्लस m2 की जगह क्या भरे बताओ, अंडर रूट में माइनस 2h बाई बी का होल स्क्वायर भर दूं, माइनस में 4 टाइम्स इसकी जगह भर देता हूं a बाई बी, ठीक है, और अपॉन में कितना 1 प्लस a बाई बी। तो जैसे ही मैं एलसीएम कैल्शियम लूंगा ना, मेरा ये फार्मूला आ जाएगा, और ये बहुत 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 याद रखते हैं लोग। तो अब हमें फाइनली रिकॉल क्या करना है, क्या मुझे याद रखना है, मुझे याद क्या रखना है वो बताता हूँ, ठीक है। हमें ये याद रखना है कि ये जो फॉर्म होती है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर, हाँ ये यहाँ लिखते हैं अपन, ये होमोजीनियस फॉर्म कहलाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये हमेशा ओरिजिन से गुजरने वाली दो लाइन को दिखाती है, ठीक है, जिनके बीच का एंगल, ये फर्स्ट पॉइंट, जिनके बीच का एंगल टेन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ओरिजिन होगा। अगर ओरिजिन से गुजरने वाली दो लाइनों को दिखाना हो तो होमोजीनियस फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म कब होती है, जब सारी डिग्रियां बराबर हो। अब आगे चलेंगे तुरंत, टाइम वेस्ट करे बगैर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट ये हमने सीख लिया है ना। अब इससे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए, कल को अगर a प्लस बी ही जीरो हो जाए तो, बट ऑब्वियस है इसके जीरो होते ही किसी के भी नीचे जीरो होगा तो इन्फाइनाइट देगा, और टेन थीटा में इन्फाइनाइट कब आता है, 90 पे। इसका मतलब हमको ये पता होना चाहिए a और b का जीरो होना माने a कौन था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और b कौन था, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। सर ये स्ट्राइक नहीं करा सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, बताओ जरा, ए कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी कौन है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ए प्लस बी जीरो, जैसे ही मैं बोल रहा हूँ ना ए प्लस बी जीरो हुआ, तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का सम जीरो है। और ये कब हुआ, जब थीटा कितना हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब L1 और L2 कैसे हो गए बेटा, परपेंडिकुलर। ये बात अपन नोट कर लेते हैं पहले, क्लियर है। अच्छा, और कल को सर अगर लाइनें ही पैरेलल हो जाएं तो, बिल्कुल, अगर मैं आपसे पूछूं L1 और L2 पैरेलल हो जाएं तो इन दोनों के बीच का थीटा जीरो हो जाएगा, और टेन थीटा जीरो बोले तो ये जीरो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा। क्या 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 क्या, देख भाई, इसके जीरो होते जीरो बराबर में 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी को यहीं छोड़ देते हैं, ऐसा कर दें। हाँ, ये a प्लस बी जीरो में चला गया, अब क्या हुआ, ये स्क्वायरिंग कर दे, तो स्क्वायरिंग करते 4 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर जीरो। अब 4 हटा दे, 4 से डिवाइड कर दे, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर जीरो और एच स्क्वायर बराबर ए बी। तो याद रखना L1 और L2 पैरेलल तब होते हैं जब एच स्क्वायर ए बी के बराबर हो।
तो इसीलिए लोग याद रखते हैं कि कोई भी दो लाइनें पैरेलल या कोइंसिडेंट तब होती हैं जब एच स्क्वायर ए बी के बराबर हो। ठीक है ना। अब इसमें तीसरी चीज पे जाने से पहले मैं आपको दोबारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं जो इसके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करेगी। वापस पूछ रहा हूं, m1 + m2 कितना था? पीछे तो जा नहीं सकते। सोचो सोचो, जल्दी जल्दी भरो 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 अपना आंसर। अच्छा चलो, m1 m2 कितना था? किसी को याद है? m1 m2 a/b था। चलो ये बताओ, माइनस का 2h/b। हाँ, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कल को किसी ने m1 + m2 को जीरो कर दिया तो इसका मतलब -2h/b को जीरो कर दिया, इसका मतलब h बराबर जीरो हो गया। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। h के जीरो होने का मतलब होता है xy का कोफिशिएंट जीरो होना, और xy का कोफिशिएंट जीरो होने का मतलब ये कि दोनों लाइनें इंक्लाइंड होंगी x एक्सिस से, इंक्लाइंड विद x एक्सिस। हाँ, याद आया? हाँ वो, और ये वो चीज जो मैंने आपसे पूछी थी उसका जवाब। ठीक है। हाँ अच्छा, अब सर लेकिन फिर वो इक्वेशन कब काम में आती है जो आपने बताई थी? मतलब मैंने क्या क्या पूछ रहे हो? जैसे किसी ने पूछा कि सर वो इक्वेशन थी ना, ax² प्लस में by² प्लस में 2hxy xy प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0, सर ये कब काम में आती है? मैंने कहा ये तब काम में आती है जब आपकी दोनों लाइनें जो है ना वो ओरिजिन पे नहीं कटे। अगर ओरिजिन पे कटेंगी तो इतना हिस्सा ही काम में आएगा, और अगर ओरिजिन के सिवा कहीं और कट जाती, जैसे यहाँ कट रही होती, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती एट एनी अदर पॉइंट रेदर देन ओरिजिन, तब हम पूरी इक्वेशन काम में लेते हैं। अच्छा, और सर इसे क्या कहते हैं? मैंने कहा अगर सिर्फ इतना उठाओगे ना तो इसे बोलते हैं होमोजीनियस फॉर्म, और अगर ये पूरा उठाओगे ना तो इसे बोलते हैं नॉन होमोजीनियस फॉर्म। ठीक है, तो याद रखना, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉन होमोजीनियस फॉर्म इज नथिंग बट दिस लाइन। ऐसी लाइन जो कहीं कहां काटे, ओरिजिन पे नहीं काट के कहीं भी काटे, अदर देन ओरिजिन काटे। अगर कोई भी दो लाइनें अदर देन ओरिजिन कहीं पे भी कट कर रही हैं तो वो नॉन होमोजीनियस फॉर्म को क्रिएट करेंगी। और क्योंकि ओरिजिन के सिवा कहीं पे भी कट कर रही है, इसलिए अब mx ना होकर के c1 और c2 भी इन्वॉल्व हो गया। और अब की बार वाली जो लाइनें होंगी है ना, वो लाइनें अपने आप में b टाइम्स, याद है ना पिछली बार मैंने b मल्टीप्लाइड बाई y माइनस mx, याद है ये लिखा था, और y माइनस m2x लिखा था। अब क्योंकि कहानी में c1 और c2 आ गया तो इसका मल्टीप्लीकेशन इससे इक्वेट होगा, इससे। तो जब मैं इक्वेट करूंगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा, वापस से वही m1 m2 आएगा सेम। तो इसका मतलब पिछले वाले से कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ डायग्राम का है। सेम m1 + m2 आता है, सेम m1 m2 आता है, और इसका नाम नॉन होमोजीनियस कहलाता है अगर ये फॉर्म हो तो। ठीक है ना, इज नॉन होमोजीनियस फॉर्म, ये है नॉन होमोजीनियस फॉर्म। ठीक है, इसमें tan थीटा का फार्मूला तक सेम रहता है, इसीलिए लोग होमोजीनियस क्वेश्चन में बनाते हैं और नॉन होमोजीनियस यूज कर लेते हैं, दैट्स इट। होमोजीनियस से याद रखते हैं, नॉन होमोजीनियस को क्वेश्चन में यूज करते हैं, राइट है। अच्छा, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, है ना, फिर वापस, क्योंकि मेरे को बार बार रिपीट करना है, ये नई चीज है, नई चीज तो आपको दिमाग में ठहरे नहीं ठहरे तो मेरे को मेहनत ज्यादा करनी है। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन पूछने का मन है मेरा। क्या आपको याद है वो डब्बा जीरो का अंदर क्या था? डब्बे अगर जीरो हो तो मैंने क्या सिखाया था, किसी को याद है? ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बोरिंग फ्रेंड्स गॉन फॉर सिनेमा, सिखा था ना। हाँ, इसे मैंने क्या बोला था, ये क्या चीज है? डेल्टा। डेल्टा जीरो होता है तो क्या मिलता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, और डेल्टा अगर जीरो ना हो तो कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन हम पढ़ लिए, पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना। अब अगला क्वेश्चन, ये पेयर, ये जो भी सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती है? किसी ने क्वेश्चन पूछा तो हम क्या करेंगे, हम अपनी लाइन लिखेंगे, इसके नीचे अपनी वही खतरनाक लाइन लिखेंगे, कंपैरिजन कर देंगे, ABC FGH सब मिल जाएगा। ठीक है, फिर अपने याद है फार्मूला क्या था? ABC + 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। ठीक है, इसमें हम भर देंगे, एक ही जगह 1 और ये सब भर देंगे, भर के सॉल्व करेंगे, जीरो आ जाएगा, दैट्स इट। क्लियर है? और अगर जीरो आ गया तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, हम कहेंगे हाँ ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अभी भी वापस याद दिला देता हूं, उसका यूज मैंने क्या बताया था, इस फार्मूले को याद रखने, ABC + 2FGH, ठीक है ना, माइनस AF + 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², इसे भरना है,
कंपैरिजन करना आता है ना, तो मेरे को लगता है कंपैरिजन में तो मेरे को नहीं लगता कोई तकलीफ हो। हाँ भाई, अब क्या है, कभी कभार क्वेश्चन के अंदर वो पेयर ऑफ इंटरसेक्शन मतलब पेयर ऑफ लाइंस का वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछ लेता है। कहने का मतलब दो लाइनें कहाँ कटी, तो निकालने का एक तरीका तो है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम लोग, इसी का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वाई कांस्टेंट, कीपिंग वाई कांस्टेंट। अब देखो, जैसे मैं अगर बाय द वे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करता हूं तो 2x, अब इसमें 2 कांस्टेंट, h कांस्टेंट और y कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। बी वाई स्क्वायर में y कांस्टेंट, b कांस्टेंट, कांस्टेंट ही कांस्टेंट है तो 0, फिर 2g और x का डिफरेंशिएशन 1, फिर 2f, 2 कांस्टेंट, f कांस्टेंट, y कांस्टेंट, तो तीनों का डिफरेंशिएशन 0, c कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन 0। तो हमारे पास क्या आया, 2ax प्लस 2hy, ये hy, ठीक है ना, और प्लस में 2g इक्वल टू 0, ये आया। इसी प्रकार से हमने y के अंदर भी x को कांस्टेंट रखते हुए डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, कीपिंग x कांस्टेंट। अगर मैं x को कांस्टेंट रखते हुए डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो मैंने आपको एक तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट, ठीक है, याद रखना, ऑल हॉस्टल गर्ल्स इक्वल टू 0, हैविंग बोरिंग फ्रेंड इक्वल टू 0, फिर याद रखना ax प्लस hy प्लस g, hx प्लस by प्लस f, बाकी तो आप भर लेंगे, सॉल्व कर लेना, शॉर्टकट है कि नहीं। बस सिर्फ 2 लाइनें लिखनी है, आगे चलता हूँ, रेडी। नेक्स्ट, अगला क्या है, अगले वाले के अंदर ये तो पता ही है हमारे को, इससे हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। डिफरेंशिएट करने का मैंने आपको थोड़ा बहुत फंडा सिखा दिया, लेकिन क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो इसलिए थोड़ा डर रहता है कि पता नहीं आप इसे कैसे लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस, ठीक है। वैसे तो आप इसका आंसर याद रखें तो ज्यादा काम का है, क्योंकि वैसे भी इसके डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन एडवांस में पूछे जा सकते हैं, तो फिर आप फार्मूले से बना लें आराम से। तरीका क्या है, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ठीक है, ये 2 बाइसेक्टर है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है कि अगर बाइसेक्टर से L2 का एंगल देखा जाए तो वो कुछ θ1 है, और दूसरे का एंगल देखा जाए तो कुछ θ2 है। अच्छा, अब अगर बाय द वे हम लोग बात करें इसकी, जो सेकंड बाइसेक्टर है वो थीटा है, ठीक है। तो हमारे को ही पता है कि इस समय पर θ2 माइनस थीटा इज इक्वल टू θ माइनस θ1 है, बिल्कुल। तो अभी एक काम करते हैं, θ1 को उधर भेज देते हैं, इस θ को इधर बुला लेते हैं, तो हमारे पास 2θ आ जाएगा, tan पे ना देते हैं, ये आ जाएगा, खोल देते हैं, tan 2θ का फार्मूला ये होता है, और tan θ की जगह पे ये आ जाएगा। अब देखिए साहब, बेसिकली हमारे को ही पता है कि m1 प्लस m2 की जगह पे माइनस का 2h/b हो जाएगा, m1 m2 की जगह इतना हो जाएगा। और अगर tan θ की बात करते हैं तो वो फिर इसको, इसके जो पॉइंट है उसको अगर बाय द वे इसका, जैसे ये वाला पॉइंट को h डैश कॉमा k डैश मान लिया, और इसको अगर ओरिजिन से मिला के खेल रहे हैं ना लाइन से, तो हमारे पास में ये लाइन आ जाएगी, राइट है। तो सॉल्व करने के बाद में लोकस ही आ जाएगा। ये हमारे पास में एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन ऑफ पेयर बाइसेक्टर है। तो हमारे को याद रखना है, फार्मूला फॉर द इक्वेशन ऑफ पेयर बाइसेक्टर इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू में xy बाई h। क्लियर। अच्छा, अब ये फार्मूले का यूज करेंगे कभी जरूरत पड़ी तो। एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। इसमें 2 बातें ध्यान रखने की थी, एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर हो जाए तो पैरेलल होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर पॉजिटिव हो जाए तो रियल लाइनें आएंगी, और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो जाए तो कैसी लाइन आएगी, इमेजिनरी लाइन्स आएंगी। नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट स्टिल द पॉइंट्स आर अवेलेबल, वो आपको ट्यूटर भैया दे देंगे, ये भी कोई ज्यादा बहुत इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला, अगला टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट के मोमेंट के लिए बेस्ट, होमोजेनाइजेशन। अगर हम लोग होमोजेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये होमोजेनाइजेशन क्या है, नाम में क्लियर है। होमोजीनियस कब होती हैं चीजें, जब सारी डिग्रियां बराबर हो। तो इसमें सारी डिग्रियां बराबर होती हैं, नहीं नहीं, हम बराबर करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना उसको होमोजेनाइजेशन कहते हैं। कब यूज करते हैं, जब क्वेश्चन में गिवन हो एक सेकंड डिग्री इक्वेशन और एक लाइन, याद रखना, लिख लो। जब भी क्वेश्चन के अंदर एक सेकंड डिग्री इक्वेशन और एक लाइन गिवन हो तब हम होमोजेनाइजेशन का यूज करते हैं, ठीक है। क्या क्या मतलब, किस लिए करते हैं, क्या पाने के लिए करते हैं, आई मीन। तो देखिए, ये जब भी हमारे को बाय द वे कभी भी जॉइंट इक्वेशन निकालनी हो ओए और ओबी की, कौन ओए कौन ओबी, भाई देखिए हमारा ये कर्वेचर है, ये जो लाइन है ना ये कर्व है, ये हमारी लाइन बना रही है, ये कर्व बना रहा है, सॉरी, ठीक है। और ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों ए और बी पे कट करे। अगर किसी ने मुझे ओ ए और ओ बी की इक्वेशन ना पूछ करके, इक्वेशन नहीं पूछी,
इन दोनों की कंबाइन इक्वेशन पूछ ली, जॉइंट इक्वेशन पूछ ली ओए और ओबी की, तब मैं होमोजेनाइजेशन करूंगा। अच्छा, माने पहले तो दोनों कटे और फिर ए और बी दें और फिर आप ओए और ओबी की इक्वेशन पूछो, तब ऐसा होगा। हाँ, तो पहली चीज तो यहां तक तो क्लियर होगी। ठीक है, मेरा मतलब यहां तक आप धीरे धीरे कॉपी भी कर रहे हैं, फिर भी वेट कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे करते हैं वो सिखाता हूं। ठीक है, देखिए करने के लिए क्या करते हैं हम, एक्चुअल में क्या करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। ये इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री 1 और 1 मिलाकर के कितनी होगी 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, क्लियर। इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 1। अच्छा, और c जो है उसको भी इधर लिख देता हूं प्लस का c, इसकी डिग्री कितनी है 0, क्योंकि कांस्टेंट की डिग्री 0। अच्छा, तो जिसकी डिग्री 1 है उसको एक डिग्री और करके 2 करा जा सकता है, इसकी डिग्री भी 1 है तो इसे 2 करा जा सकता है, इसमें तो 2 डिग्री जोड़नी ही पड़ेगी तभी 2 होगी, और सबकी डिग्री अगर 2 हो गई तो हम कहेंगे होमोजेनाइज हो गया, माने सब एक जैसा हो गया, सबकी डिग्रियां सेम हो गई। क्लियर है। अच्छा, फिर कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन को लिखते हैं जो 2 डिग्री के हैं, है ना, उसको तो छेड़ते ही नहीं, और जो 1 डिग्री का है उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 1 डिग्री का है इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम वापस बोलते हैं एक बार जरा, अगर देखा जाए तो हम किस किस को 1 से मल्टीप्लाई किए, है ना, एक तो क्योंकि इसकी डिग्री x की डिग्री 1 थी तो इसको 1 से किया, y की डिग्री 1 थी तो 1 से किया, और c की डिग्री 0 है तो इसे 1 से ना मल्टीप्लाई करके 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं किसी को 1 से मल्टीप्लाई करूं या 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो कोई दर्द तो नहीं है ना, कर तो सकता हूं मैथमेटिकली, तो गलत नहीं हो ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया, हमारी लाइन की इक्वेशन को जानबूझ करके ऐसे लिखा, lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू माइनस एन, और जैसे ही माइनस एन आया इस माइनस एन को नीचे ले गए तो इधर 1 रह गया। अब ये 1 जाएगा इसकी जगह, और ये जैसे ही 1 की जगह जाएगा हर किसी की डिग्री 2 हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये 1 सबकी जगह लगेगा ये 1 वहां गया, और जैसे ये इसमें इसमें और इसमें लगेगा ये ऐसा दिखेगा। आपको कॉपी नहीं करना, आप सिर्फ देखना है। तो कैसे कैसे कैसे, जैसे ही ये 1 की जगह पे आप ये रखोगे ना तो ये ऐसा दिखेगा, हाँ दिखेगा। अब देखो, जिस दिन x की x से मल्टीप्लाई हुई एक्स स्क्वायर बनेगा, डिग्री 2 हो गई। जिस दिन इस x की y से मल्टीप्लाई होगी एक्स वाई बनेगा, डिग्री 2 हो गई एक्स वाई। ओके, ध्यान से देखना, जिस दिन y की x हुई एक्स वाई बनेगा, डिग्री 2 हो गई, जिस दिन y की y से गुणा हुई वाई स्क्वायर बनेगा, डिग्री 2 हो गई। अच्छा, ये जिस दिन स्क्वायर खुलेगा एक्स स्क्वायर खुलेगा, वाई स्क्वायर खुलेगा, डिग्री 2 हो गई, और जिस दिन खुलेगा पूरा तो एक्स वाई भी खुलेगा तो डिग्री 2 हो गई, सबकी डिग्रियां 2 हो गई। अब सारे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन, एक्स वाई कॉमन, और फाइनली हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में बी वाई स्क्वायर जैसा कुछ बन जाएगा, और हम कहेंगे लो भैया सबकी डिग्री 2 हो गई, और इसे कहते हैं होमोजेनाइजेशन। ये है सबसे काम की चीज, है ना। कब इसको कब निकालना है, जब ओए और ओबी की जॉइंट इक्वेशन मांगे। कैसे देखेगा मैं बताता हूँ, राइट है। जॉइंट इक्वेशन में कैसे जरूरत पड़ती है, बड़े ध्यान से देखना। ये हमारे पास में दिख रहा है क्वेश्चन, इसमें अगर भाई मैं इतने पोर्शन को दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन को छोड़ दीजिएगा, लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक लाइन का और एक कर्व की लाइन का, ये ए और बी का, ये लाइन का आपको, है ना, ये लाइन की, ये लाइनें ज्वाइन हो रही हैं, लाइन भी नहीं है लाइंस है, लाइंस ज्वाइनिंग ओरिजिन टू दिस, देखते दिमाग में होमोजेनाइजेशन आया। ठीक है, तो जैसे ही होमोजेनाइजेशन की बात उठेगी मैं सेकंड डिग्री कर्वेचर को कॉपी करूंगा। क्लियर है। अच्छा, एक अब सेकंड, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले मैं 1 बना लेता हूँ। 1 कैसे बनता है, स्टेप नंबर 1, क्लियर है। हमने लाइन को कॉपी किया, ठीक है, फिर सबको ऐसे लिखा, देखो कांस्टेंट टर्म को नीचे ले गए, y माइनस 3x इज इक्वल टू 2, फिर इस 2 को नीचे ले गए, तो यहाँ पे 1 आ गया, कांस्टेंट टर्म नीचे गई है और ये 1 बन गया। अब अपने कर्वेचर को कॉपी करेंगे, राइट है, कर्वेचर को कॉपी करेंगे, और ध्यान से देखो, इसकी डिग्री 2 कुछ नहीं कहेंगे, डिग्री 2 कुछ नहीं कहेंगे, डिग्री 2 कुछ नहीं कहेंगे, इसकी डिग्री 1 तो 1 से मल्टीप्लाई, इसकी डिग्री 1 तो 1 से मल्टीप्लाई, इसकी डिग्री कांस्टेंट है, कांस्टेंट 11 11 11 11 11 11 कांस्टेंट है, तो 11 कांस्टेंट तो 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और फिर याद है ना क्या करेंगे, भर देंगे, इसको इसको भरेंगे, है ना, इस वाले पॉइंट को यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ भरेंगे, इसको सिर्फ इतने से को, 1 को नहीं। हाँ, देखो एक और दिखाता हूँ ये क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में भी कहीं है, देखो, लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन, दिखेगा आपको, दिखा? हाँ देखो, वो लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये वाला डायग्राम कि कर्वेचर ने लाइन को काटा और ये वो लाइंस हैं जो ज्वाइन हो रही हैं, ओरिजिन से जोड़ रही हैं किसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, माने होमोजेनाइज करेंगे। और होमोजेनाइजेशन में क्या करते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, पहले अपनी लाइन को ढंग से लिख लो, y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू सी, फिर कांस्टेंट को नीचे ले जाओ और ये 1 बन जाएगा। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा इसके अंदर, इसको ऐसे लिखना। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, अपने कर्वेचर को लिखना, इसकी डिग्री 2 कुछ नहीं कहना, इसकी डिग्री 2 कुछ नहीं कहना, है ना, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है इसलिए 1 का स्क्वायर से गुणा करूंगा। इस बार एक्स और वाई नहीं है, तो अपन क्या कर रहे हैं वही देखो आप अगले स्टेप में, इसी के अगले स्टेप में क्या करेंगे ऐसा, फिर क्या करेंगे 1 की जगह पर इतना पोर्शन लगा देंगे। सही है, अब सिर्फ सॉल्व करना है। अब एक एक करके दोनों क्वेश्चंस को मैंने दिखा दिया, बेसिकली होमोजेनाइजेशन की नीड का है वो मैंने आपको बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन पे आते हैं, मैं वही क्वेश्चन है ना, उसमें इतना पोर्शन तो हमारे को पता ही था कि होमोजेनाइजेशन की बात थी, इसे 1 माना, ठीक है, सबको 1 स्क्वायर लिखा और सबकी वैल्यू पुट कर दी। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे मल्टीप्लाई करके ही आ जाएगा, फिर सारे एक्स स्क्वायर एक तरफ, वाई स्क्वायर एक तरफ, एक्स वाई एक तरफ, ये बन जाएगा सॉल्व करने पे, राइट है। अच्छा, अब क्वेश्चन में एक बार अगर आप दोबारा से देखें तो ये कर्वेचर आ गया। अब ये जो भी हमारा आंसर था वो हमको ये 2 लाइनों के बारे में बता रहा है, ये 2 लाइनें आ चुकी हैं, ये 2 लाइनें जो पीछे है एक साथ आ चुकी हैं, उसके अंदर ये कह रहा है कि उनके बीच का एंगल ये है। अब क्योंकि ये 2 लाइनें हैं जो ओरिजिन से गुजर रही हैं और ये पेयर ऑफ लाइन हो गई, तो इनका जो थीटा होगा वो tan इनवर्स 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी से दिखाया जाएगा। पीछे वाला, हाँ पीछे वाला, तो हमने वही किया, हमने इसको सॉल्व करा, इसका a 7 है, b -1 है और h की वैल्यू -1 है, तो मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी और वैल्यू पुट करके सॉल्व करा, 2√2/3 आ गया, तो अपना आंसर बन गया ये जो मांगा था। सॉल्यूशन आपको भैया दे देंगे, वो कोई इश्यू नहीं। पॉइंट ये है कि आपको बात समझ में आनी चाहिए क्या क्या किया, दोबारा से सुन लें सारी बात को, ठीक है ना। इसमें कहानी क्यों थी, कहानी ये थी कि सबसे पहला काम ये दिख रहा है ना, लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन, इसको सुनते होमोजेनाइज किया, कांस्टेंट वाले पार्ट को नीचे लेके आए, ये बना, और फिर 1 की जगह वैल्यू पुट कर दी, 1 की जगह वैल्यू पुट करते चले गए, सॉल्व करते चले गए, ये आया, फिर इसको तो tan इनवर्स 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी में फार्मूले में रखा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वो दूसरा क्वेश्चन जो था वो भी ला रहा हूँ, राइट है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता था कि ये एक दूसरे को राइट एंगल पे, ठीक है, जिसमें इतना पार्ट हमें होमोजेनाइजेशन की तरफ लेके जा रहा था, और ये इसमें अब की बार एंगल नहीं मांग रहा, कह रहे कंडीशन बताओ, ठीक है, पहले होमोजेनाइज कर लेते हैं। होमोजेनाइज करके ये आएगा, 1 की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ये इसका स्क्वायर है, क्लियर है, तो स्क्वायर खोला तो ये आ गया। अब कंडीशन क्या है कि दोनों लाइनें, ये अब हमारे पास में ये जो आई है ये एक्चुअल में 2 लाइंस की इक्वेशन आ गई है। अब ये 2 लाइन के बीच का जो एंगल है वो कह रहा है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे से राइट एंगल पे हो, और कोई भी 2 पेयर ऑफ लाइंस राइट एंगल पे तब होती है जब उसका a प्लस बी 0। अब ये जो है ये हमारे लिए a एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर जैसा बन गया है, तो ये हमारा b हो गया, ये हमारा a हो गया है, तो हमें तो सिर्फ a और b का सम करना है राइट एंगल के लिए, ठीक है, तो हमने उठाया, इनका सम कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया, ये होमोजेनाइजेशन है। और अब आपको ये बात समझ में आ गई कि बहुत ही खतरनाक सी चीज़ है, ठीक है, दिखने में लेकिन होने में नहीं है। हाँ, क्वेश्चन लेंदी होते हैं होमोजेनाइजेशन के, बस इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा समय ले चुका हूँ आपका ऑलरेडी, है ना, इस जगह पर बस आप सिर्फ जाने का समय, ठीक है, और वही अपना बहुत प्यारा सा संदेश, भले कोई चैप्टर कोई भी लाइन पे चल रहे हो, माता पिता से खूब सम्मान पाएँ, खूब सम्मान करें, ठीक है, भाई बहनों से नोक झोंक प्यार व्यार चलता रहता है, दोस्तों से भी दुआ सलाम रखें, जय हिंद। बादाम 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 ওই ডিমগুলো রেখে গেলে কেন, এগুলি আমরা খাইনি। ওই ডিমগুলি রেখে গেলে তোমার যা খার খেয়ে নাও, যে ফেলে যাবে তারপর আমি দেবো, এটা তুমি খেয়ে নাও, অন্য করে নিয়ে যাবে, আমার দাম বেশি হাতে দিটা 24 টাকা, দুদিন করে খাও, 20 টাকা 100 গ্রাম দাম বেশি, পিনাট বলে এরা এখানে পিনাট বলছিল।
পুরো পেস্তা বাদাম বলি ওগুলো হ্যাঁ পেস্তা আলাদা। ওগুলোকে এগুলোকেই বলে যে অনেক জায়গায় নানা রকম নাম এগুলো আফগানিস্তানের নাম কাবুলিওয়ালা যখন বিক্রি করে এটা পেস্তা ওগুলো পেস্তা বাদাম বলে কাবুলিওয়ালারা